हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पहुंचने का नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसपीबी वर्सेस एलएसएच के बीच में जो मैच खेला जाएगा आज, जो विंसी टी लीग का दूसरा मैच, उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक की परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर हमने एस सुएन को पिक किया है जो एसपीबी टीम तरफ से खेलते हैं। और सियोन सुएन पहले मैच में 5 पे बैटिंग की थे, जहाँ पर उन्होंने 23 रन बनाए थे 5 पे बैटिंग करते हुए। उसके साथ ये मतलब नेक्स्ट मैच में 4 पे बैटिंग किए, 42 रन्स बनाए। लास्ट मैच में ये 3 पे बैटिंग आए, जहाँ पर 11 रन्स बनाए। ये 3 मैचेस की इनकी परफॉर्मेंस है, या तो 3, 4, 5 पे बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। तो एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन हमने इनको पिक किया है। अब इनके अलावा इस ब्राउन एक अच्छे ऑप्शन होंगे जो एलएसएच टीम से ओपनिंग करते हैं। 3 इनिंग्स मिलाकर 13, 4 और 1 यानी कि 18 रन बनाए, लेकिन एज एन ओपनिंग बैट्समैन तीनों मैचेस में खेलते हुए नजर आए। तो एक टीम में आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी ओजी को विलियम्स है, ये भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन ही लास्ट मैच में खेले थे और 12 रन बनाए थे। तो ये भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन ही खेलते हैं। तो ये दोनों भी एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन, एज एन ओपनिंग बैट्समैन ही खेलते हैं। तो इन दोनों को भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वो दोनों स्मॉल लीग के लिए ऑप्शंस यानी कि हेडवेड के लिए ऑप्शंस नहीं होंगे, वो ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शंस होंगे। ये लैचमैन को हालांकि आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। एलएसएच टीम तरफ से इनको एक ही मैच में बैटिंग मिला था, वहाँ पर 6 पे बैटिंग करते उन्होंने 0 रन बनाए थे। तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से डीन डॉगलस पहला पिक है जो एलएसएच टीम तरफ से खेलते हैं। डिलॉन डॉगलस तीनों मैचेस में फर्स्ट राउंड पे बैटिंग किए। पहले मैच में 11, दूसरे मैच में 31, तीसरे मैच में 21 रन बनाए। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉली पे मस्ट ऑप्शन होंगे। और साथ ही साथ 3 मैचेस में इनके खाते में 2 विकेट्स भी है, तो आपके लिए स्मॉली पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाएंगे। डी मेलोनी है जो एलएसएच टीम तरफ से खेलते हैं। 3 मैचेस में अगर इनके परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो 112 रन इन्होंने बनाए हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन। तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन आपके लिए स्मॉली पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब थर्ड पिक है हमारे बैटिंग सेक्शन की ए थॉमस, यानी कि एसपीबी टीम तरफ से खेलने वाले ए थॉमस, एंड्रयू थॉमस। पहले मैच में जहाँ पर इनको बैटिंग मिला था, ये 5 पे बैटिंग किए थे, 29 रन बनाए थे। दूसरे मैच में जहाँ पर इनको बैटिंग मिला था, वो 4 पे बैटिंग किए थे, 4 रन बनाए थे। तो ये 2 मैचेस की इनके परफॉर्मेंस जहाँ पर इनको बैटिंग मिला है। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात की जाए बैटिंग सेक्शन की, तो कौन कौन ऑप्शंस है। टी पोपे हैं जो एसपीबी टीम तरफ से खेलते हैं। और एसपीबी टीम तरफ से अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो टी पोपे का तो मतलब ये अच्छे खासे ऑप्शंस होंगे। और अभी तक कि इनके एक ही मैच में बैटिंग मिला था, 4 पे बैटिंग तो 8 रन बनाए थे। इनके अलावा एक भी मैचेस में इनको नहीं खिलाया गया, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दी। इस मैच में भी इनके खेलने के चांसेस थोड़ा सा कम लग रहा है। एलएसएच टीम तरफ से सी केन है, लास्ट मैच में इनको मौका मिला था, लेकिन मौके को यूटिलाइज नहीं कर पाए थे। 4 पे बैटिंग की लेकिन 0 रन बनाए, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आर वॉकर है जो एसपीबी टीम तरफ से पहले 2 मैचेस में ओपनिंग किए थे, लेकिन दोनों मैचेस में इन्होंने 0 रन बनाए। तो ये भी इतने कुछ खास ऑप्शन नहीं है, आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो 2 ऑप्शंस और पड़े रहे हैं। एस हुपर उनमें से एक है, के जोसेफ एक है। एसपीबी टीम तरफ से ये दोनों खेलते हैं। एस हुपर के बारे में बात किया जाए तो ये जनरली इनका जो परफॉर्मेंस है उतना कुछ खास नहीं रहता है इस ऊपर का, तो आप इनको भी इजीली अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि एक भी मैचेस में ना ही इनको बैटिंग मिला है और एक भी मैचेस में इनको बॉलिंग भी नहीं मिला। सेम हम कह सकते हैं कि जोसेफ के बारे में, इन्होंने भी एक भी मैचेस में बैटिंग या बॉलिंग कुछ भी नहीं की है। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है ऑलराउंडर सेक्शन। तो 3 ऑलराउंडर ऑप्शंस को हमने पिक किया, जिनमें से सुनील लिम्ब्रिस पहला पिक है जो एसपीबी टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं। अभी तक 3 मैचेस की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो पहले मैच में 2, दूसरे मैच में 53 और तीसरे मैच में 24 रन बनाए। उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। 3 मैचेस में इनके खाते में 4 विकेट्स है। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉली पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। बीस स्टेपल्टन मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको पिक किया है जो एलएसएच टीम तरफ से खेलते हैं। और एलएसएच टीम तरफ से अभी तक एज ए बॉलिंग ऑप्शंस 3 मैचेस में इन्होंने एक एक करके 3 विकेट्स निकाले। तो आपके लिए स्मॉली पे 5 पे ऑप्शन वही हो जाते। ऊपर से ये 4 पे या 5 पे बैटिंग करेंगे। एक मैच में 4 पे बैटिंग करते 4 रन बनाए थे, एक मैच में 5 पे बैटिंग करते 3 रन बनाए थे। तो इनके परफॉर्मेंस है मतलब ये बैटिंग भी मतलब उतने नीचे नहीं कर रहे, 4-5 पे भी बैटिंग करे। तो ये भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए स्मॉली पे ये मस्ट पे ऑप्शन हो जाते हैं। डी होइटे जो एसपीबी टीम तरफ से डेंसन होइटे 2 मैचेस में बॉलिंग किए, 4 विकेट्स निकाले। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉली पे ये मस्ट पे ऑप्शन हो जाते हैं। अब पड़े रहते हैं 2 ऑप्शंस, दोनों ही एलएसएच टीम तरफ से खेलते हैं। एक है स्पेंसर और एलएसएच टीम तरफ से ये खेलने वाले स्पेंसर, यानी कि अगर इनके परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालेंगे तो एज ए प्लेयर इनका जो परफॉर्मेंस रहा है अभी तक बहुत ही कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। एक भी मैचेस में इनको बैटिंग या बॉलिंग कुछ भी नहीं मिला, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ प्लेइंग 11 में होने के लिए इनके जो पॉइंट्स रहते हैं वही दिए हैं इन्होंने। ओ मैथ्यूज़ हालांकि इनका परफॉर्मेंस अलग है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, एज ए बॉलिंग ऑप्शन खेलते हैं। 3 मैचेस में इनके खाते में 2 विकेट्स है। 2 मैचेस में, एक मैच में पूरा 2 ओवर्स का कोटा पूरा किए थे और बाकी 2 मैचेस में एक एक ओवर करके बॉलिंग डाले, यानी कि 6 ओवर्स में से 4 ओवर इन्होंने बॉलिंग की है। तो और 2 विकेट्स भी इनके खाते में, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो जाएंगे। इन तीनों के अलावा अगर एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन
स्मॉल के लिए उतना कुछ खास नहीं है, नहीं होंगे। नेक्स्ट अब बॉलिंग सेशन के बारे में बात करेंगे तो 4 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है डी जॉनसन जो एसपीबी टीम तरफ से खेलते हैं और एज ए बॉलर अभी तक 3 मैचेस में ये 4 विकेट्स ले चुके हैं, लेकिन ये बॉलिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पहले 2 मैचेस में 6 पे बैटिंग किए थे, 13 रन बनाए थे। लास्ट मैच में ये 5 पे बैटिंग किए जहाँ पर इन्होंने 4 रन बनाए। तो मतलब 5-6 पर बैटिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ बॉलिंग तो कर ही रहे, तो आपके लिए स्मॉल पे मास्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। के स्टॉफ ये रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीक जो एलएसएच टीम तरफ से खेलते हैं एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाज। अभी तक इनके खाते में टोटल 4 विकेट्स है 3 मैचेस में, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे के मास्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। ओ ल्यूइस है जो एलएसएच टीम तरफ से खेलते हैं और ओ ल्यूइस के अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो 3 मैचेस में 3 विकेट्स इनके खाते में, तो वैसे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए स्मॉल पे मास्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी 5-6 पर बैटिंग करते हैं, 2 इनिंग्स मिलाकर 19 रन भी इनके खाते में है, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मास्ट पे ऑप्शन हो जाते हैं। अब इन तीनों के अलावा चौथे पी के हमारे जे सैमुअल, जिनको हमने मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन स्ट्राइक किए है। एसपीबी टीम तरफ से 2-3 मैचेस खेले जहाँ पर 4 विकेट्स इनके खाते में, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन होंगे स्मॉल के लिए मास्ट पे ऑप्शन पे। अब इन चारों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो कौन कौन सा है। जेरेमी लेन एसपीबी टीम तरफ से बहुत ही अच्छा ऑप्शन होंगे, और अगर ये खेलेंगे तो हम वो किसको हमने पिक किया तो जेवन सैमुअल, उनको हटा देंगे। 2 मैचेस में पहले बैटिंग किए जहाँ पर एक मैच में 17 और एक मैच में 0 रन बनाए, वो भी 3 पे बैटिंग करते हुए, और 2 मैचेस में इन्होंने 2 मैचेस में बॉलिंग भी किए थे जहाँ पर 3 विकेट्स भी इनके खाते में, तो ये आपके लिए स्मॉल पे मास्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे अगर खेलते हैं तो। लेकिन लास्ट मैच में ये नहीं खेले थे। जे हैवुड है जो एसपीबी टीम तरफ से खेलते हैं, 3 मैचेस में अभी तक इनके खाते में 2 विकेट्स है। और बाकी अगर देखा जाए तो जे हैरी है जो अभी तक एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं। आरबीबी लास्ट मैच में खेले थे लेकिन विकेट ले गए थे, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। तो अगर एक चेंजेस हम कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकेंगे ये जे सैमुअल को हटा देंगे। अगर जे लेन खेलते हैं तो तो उनको ट्राई करेंगे जे सैमुअल की जगह पर। तो ये फिलहाल हमारी टीम है। इस टीम का कप्तान हमने चूज़ किया है सुनील एम्ब्रीज एज ए वाइस कैप्टन डी डॉगलस, जो बिल्कुल ही स्मॉल के लिए सेफ ऑप्शन है। तो ये फिलहाल हमारी बनाई हुई टीम का प्रीव्यू, और इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई अपडेट होते हैं, तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ना जरूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का हमारे साथ, जिनमें से पहला और सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है लिंक से जुड़ने का। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो उसके साथ जुड़ जाइए। ऊपर 2 लिंक्स है, उसके साथ पहले कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है तो नीचे 4 और ऑल्टरनेटिव लिंक्स आपके पास मौजूद होंगे। तो टोटल ये 6 लिंक्स है जिसके जरिए आप जुड़ सकते हैं। और मतलब ये 6 लिंक्स के साथ भी अगर आप जुड़ नहीं पाते हैं तो ऑल्टरनेटिव वे है कि अपने टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पे जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा, उसे टाइप करते आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर अभी 25,313 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। और नीचे आपको 2 चैनल आप और भी देखने को मिल रहा है, जिनमें से एक है प्रेडिक्शन पॉइंट, पूरा हमारे जैसे हुबहू लिखा हुआ, लेकिन उसका सब्सक्राइबर 57,000 है, तो आप आसानी से फ़र्क कर सकेंगे। और दूसरा हमारे आसपास ही सब्सक्राइबर वाले चैनल है, लेकिन उनका लिखाई जो है स्मॉल लेटर पे हमारे बल्कि प्रेडिक्शन पॉइंट पूरा कैपिटल में लिखा है। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, पहला कि प्रेडिक्शन पॉइंट पूरा कैपिटल में लिखा है, दूसरा 25,313 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइनअप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से ऊपर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसी एनालिटिक वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।